पावर पावर एजे से शुरू होला, एजे से खत्म हुई। पावर दूसर के कहां से ले ली? रुको जरा, हमने जो किया हमने क्या किए, घेवड़ा किया। हाँ, याद है आप लोग को जब इस तरह का विवाद खेसारी लाल और पवन सिंह आपस में करते थे तो कितना इन लोगों को फायदा मिलता था। जब भी इस तरह का विवाद खेसारी लाल और पवन सिंह किया है तो इन दोनों को कितना फायदा मिला है भाई साहब। आए दिन हमेशा इन दोनों का गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड करता था, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे वो खेसारी लाल यादव। जब भी आपस में विवाद करते थे और भाई इन दोनों को भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलता था। और भाई साहब हमेशा 2-3 गाने, 4 गाने, कभी कभी 5, कभी कभी 8 गाने खेसारी लाल यादव का ट्रेंड करता था ट्रेंडिंग सेक्शन में। लेकिन अगर अभी का बात करें तो अभी एक भी गाना खेसारी लाल यादव या पवन सिंह का यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि इन दोनों का अभी विवाद नहीं हो रहा है और ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे हैं और ये दोनों का गाना भी कम आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ ये कहेंगे कि भाई गाना कम आ रहा है इसलिए गाना ट्रेंडिंग में कम जा रहा है। तो भाई कम आ रहे हैं, कम से कम ही तो ट्रेंडिंग में लाओ ना गाना, क्यों नहीं लेके आ रहे हो? जब ये दोनों आपस में विवाद करते थे तो हमारे जैसे तमाम यूट्यूबर यही बात चिल्ला चीख के कहता था ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इसलिए विवाद करता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहता है कि हमारे सिवा कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंड ना करे, कोई भी किसी का भी गाना नहीं बजे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के सिवा। खेसारी लाल और पवन सिंह कभी नहीं चाहता है कि उसके सिवा और कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कलाकार आए, कोई सिंगर आए, किसी और का भी गाना ट्रेंड करे। लेकिन फिर भी कोई अपना दम पे गाना लाता है, गाना ट्रेंड करवाने की कोशिश करता है तो भाई उसको इस तरह दबा दिया जाता था जैसे मानो कभी किसी का गाना हिट नहीं हुआ। वो कैसे? वो ऐसे कि जब भी किसी का गाना बजता था ये दोनों फिर आपस में विवाद करते थे और इतना खतरनाक विवाद करते थे आपस में कि सारे के सारे यूट्यूबर के सारे मीडिया वाले इन दोनों के बारे में बात करता था। और उन गानों के बारे में कोई नहीं बात करता था। जिस नए लड़के का गाना बजा था उसके बारे में कोई नहीं बात करता था, सब के सब इसी के बारे में बात करता था। और ऐसा दबता था वो लड़का कि ना जानो किसी को पता भी नहीं लगता था कि क्या था वो गाना, किसका वो गाना था। लेकिन जिस टाइम से ये लोग का विवाद खत्म हुआ भाई साहब, ऐसा ही लोग का कैरियर बैठ गया है, चाहे वो पवन सिंह चाहे वो खेसारी लाल। चलो खेसारी लाल यादव का इस समय गाना नहीं आ रहा, खेसारी लाल यादव का इस समय गाना नहीं आ रहा है तो समझ में आता है कि इसका गाना नहीं आ रहा तो ट्रेंड कैसे करेगा। पवन सिंह का एक आधा गाना आ भी रहा है तो भाई साहब आके चला जा रहा है, किसी को पता भी नहीं लग रहा कि हाँ पवन सिंह का भी गाना आया था। कहने को तो पावर स्टार है, कहने को तो ट्रेंडिंग स्टार है, लेकिन अभी ना तो पावर स्टार का गाना बज पा रहा है ना ही ट्रेंडिंग स्टार का। और वैसे भी पवन सिंह का कभी इतना औकात था ही नहीं कि अपना गाना ट्रेंड करवा ले। वो तो भला हो खेसारी लाल यादव का कि इसको हमेशा खोदते रहते हैं। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को खोदता है, पवन सिंह को थोड़ा टारगेट करता है तो पवन सिंह भी मूड में आते हैं और गाना गाते हैं। वरना पवन सिंह को देखो अभी नहीं खोद रहा है खेसारी लाल यादव तो भाई ये भी एकदम लूज पड़ा है, लगता ही नहीं कि इसको गाना भी गाना है और गाना भी आता है। बाकी दोस्त जब मैं आज यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था ट्रेंडिंग सेक्शन तो मुझे एक भी भोजपुरी गाना नहीं दिखा तो मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में बात करना चाहिए और आप सबको बताना चाहिए कि ये देख लो क्या था खेसारी और पवन और आज के दिन में क्या है खेसारी पवन। भाई बिना विवाद का ना ही ये लोग का गाना चल सकता है और ना ही पिक्चर। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हो सके तो भाई इस वीडियो को दबा के शेयर करिए ताकि जन जन तक बात पहुँचे और आवाज़ पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।